ये लाखों करोड़ों लोगों की एक होप है। मेरा सिर्फ डॉक्टर बनना एम नहीं है, बस आपको अब बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बस करना इतना है। और बैकलॉग हो रहा है तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो टेस्ट नहीं दूंगा, टेस्ट नहीं दूंगा तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो डीमोटिवेट होऊंगा, डीमोटिवेट होऊंगा कि यार इसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अरे यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे यार, अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा यार। 24 लाख लोगों का वो सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके सबसे भरोसेमंद चैनल पे। स्वागत है आपका उस चैनल पे जहां पे आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट राइट गाइडेंस दिया जाता है। उस चैनल पे जो आपकी नीट के सफर में फ्रॉम डे 1 टिल यू एंटर योर मेडिकल कॉलेज तब तक आपके साथ में है। वेलकम टू कंपटीशन वाला। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं, ये वीडियो आप अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो या वो बच्चे जो अभी अपने इस जर्नी के कंटिन्यूअस सफर में हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और यहां पे मेरा मेन जो टारगेट रहेगा वो एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज, कहना तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक मेडिकल कॉलेज नहीं है बेटा, ये लाखों करोड़ों लोगों की एक होप है। सिर्फ ऐसे ही नहीं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पर कुछ ऐसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिसीजेस का भी इलाज एम्स में होता है। मतलब एम्स आपको एक ऐसा हेड स्टार्ट दे देता है जहां पे आप ना कि सिर्फ इंडिया के बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स बनने के सफर में आप निकल पड़ते हो। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं यार ऐसा सिर्फ एम्स से ही हो सकता है, बाकी कॉलेज से भी हो सकता है, बट यहां पे जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर रहता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सर आप कैसे कह सकते हैं, आप तो गए नहीं है, बट फ्रॉम दी लास्ट वेरी लास्ट ईयर से हम लोग जहां पे भी जाते हैं वहां पे एम्स के बच्चे आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बाय देयर एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग दिस कि यार वहां का जो फील, वहां का जो एनवायरमेंट रहता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मेडिकल कॉलेजेस। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से इस चीज की मैं शुरुआत करता हूं बेटा कि ये मेडिकल कॉलेज में कई सारे लोग एक होप्स के साथ आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यार अगर मैं यहां चला गया इलाज कराने के लिए तो मैं कभी निराश होकर के वापस नहीं आऊंगा। यहां पे जो लाइन लगाते हैं लोग, वो सुबह के 3-4 बजे से वहीं सोने लगते हैं कि यार ओपीडी में काश हमारा नंबर आ जाए। एक बार डॉक्टर साहब बस हमें देख ले। शायद इतनी लंबी लंबी लाइनें कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे नहीं लगती होंगी जितनी लंबी लाइनें, जितनी उम्मीदें और जितनी प्रेयर हम अपने डॉक्टर्स के साथ लेकर के आते हैं, उनसे इतनी उम्मीद लगाते हैं। अब बेटा हम अपनी इस जर्नी के बारे में बात करते हैं और इस जर्नी में किन किन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, मैं उसके बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा काम है आपको गाइड करना और आपका काम है, आपको अगर ठीक लगे तो आप इंप्लीमेंट करिएगा, वरना कुछ ना कुछ तो मैं ये मानता हूं कि आपके काम का यहां पे जरूर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं बेटा एम्स की। मैं इसको एक लाइन से समझाना चाहूंगा, नियत ही नीति तय करती है, मतलब डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। बहुत सुंदर लाइन है। मतलब सबसे पहले तो आपको फैसला लेना है ना बेटा कि मेरा टारगेट सिर्फ डॉक्टर बन जाना नहीं है। मेरा टारगेट जो है वो ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर डॉक्टर हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज से बनना है। मेरा सिर्फ डॉक्टर बनना एम नहीं है। मेरे इरादे इतने मजबूत हैं, उन इरादों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है बेटा। यह होता है डिसीजन कि आपको अपने आप में इतना दृढ़ निश्चय लेना है कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। तो यह दृढ़ निश्चय मैं एम्स का टारगेट लेके करूंगा यार कि मेरी पहली और आखिरी प्रेफरेंस जो है बेटा वो एम्स है। यह पहला डिसीजन है, आपको फैसले लेने हैं। कुछ फैसले लोगे तभी तो उन्हें पूरा कर पाओगे। पहला फैसला यह कि मुझे एम्स जाना है। दूसरा फैसला बेटा आप ठंडे दिमाग से ये फिर से फैसला करिए कि आपको
ऑनलाइन पढ़ना है या आपको ऑफलाइन पढ़ना है, यह फैसला लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले ऑफलाइन जाने लगे, कहेंगे नहीं यार ऑफलाइन में मजा नहीं आ रहा, 3-4 महीने के बाद नहीं अब ऑनलाइन चला जाता हूं। ऑनलाइन 2-3 महीने करा, तुमने कहा नहीं यार ऑनलाइन में ग्रेविटी नहीं बन पा रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है, घर में ऐसा माहौल नहीं है, अब मैं ऑफलाइन चला जाता हूं। आपको बेटा अभी ये कुछ चुनिंदा और बहुत जरूरी फैसले टाइम बीइंग लेने पड़ेंगे। जिस दिन आपका नीट का पेपर हो जाता है उसकी अगले दिन से ही अगले नीट की क्लॉक स्टार्ट हो जाती है। जस्ट रियलाइज दिस कि वो जो घड़ी है ना टिक 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 करके चल रही है अभी भी। तो सबसे पहले बेटा आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। इसके बाद बेटा फिर आपका अर्लीस्ट बैचेस, ठीक है, सबसे पहले अर्लीस्ट बैचेस। अब अर्लीस्ट बैचेस में आप का जो ध्यान रहता है वो 2 चीजों पर रहता है और उन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला वो डिस्कशन के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गुरु मेक्स चैंपियन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या हार्डवर्क मेक्स चैंपियन ये स्टेटमेंट करेक्ट है? इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप ये सोचते हैं सर गुरु मेक्स चैंपियन, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर एक टीचर की क्लास में 100 बच्चे हैं तो उस 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि वो 100 के 100 बच्चे उसी एक गुरु से पढ़ रहे हैं। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा ही हो रहा होता तो परशुराम सिर्फ एक ही भीष्म पितामह क्यों बना पाते? अगर ऐसा हो रहा होता तो हर टीचर हर गुरु ये चाहता है कि उसका एक एक बच्चा सेलेक्ट हो यार, पर ऐसा नहीं होता। मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि हार्डवर्क मेक्स चैंपियन, मतलब सर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं कि 100 के 100 बच्चे मेहनत ही तो कर रहे हैं। अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे देख रहे होंगे और वो यही कह रहे होंगे कि सर हमने लास्ट ईयर बहुत मेहनत करी, सर हमने लास्ट ईयर बहुत मेहनत करी पर हमारा नहीं हुआ। तो व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन? बेटा सबसे पहला सॉल्यूशन जो आता है ना वो आता है सिलेक्शन का। सबसे पहले मैं बता रहा हूं ना, ये डिसीजन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये रियलाइज करें। मैं अभी भी यहां पे हूं और जब मेरा ये वीडियो एंड हो रहा होगा ना, फिर से ये चीज को आपको कैसे डेली लाइफ में आपको इंप्लीमेंट करना है, मैं दोबारा से इसी बात पे आऊंगा। मैंने तो वॉलपेपर लगा लिया भाई। ये पहली चीज क्या सर कि सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होता है, अपना गुरु चूज करना होता है, ठीक है। मतलब आपका टीचर, कि आपको इन टीचर से फिजिक्स पढ़नी है, इन टीचर से केमिस्ट्री पढ़नी है और इन टीचर से क्या पढ़नी है बेटा, ज़ूलॉजी / बॉटनी पढ़ना है। आपका पहला काम ये सिलेक्शन का है, आपका पहला काम ये डिसीजन का है कि एक बार आपने समझ लिया कि यार ये टीचर है, इससे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, ये टीचर है जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उससे दुगनी मेहनत यार ये करता है मेरे साथ। आपको जब ये डिसाइड हो जाए कि हां यार ही और शी इज द करेक्ट पर्सन जिनके साथ मैं जर्नी तय कर सकता हूं, उसके बाद आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने बेटा टीचर को सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया बेटा, टीचर को आपने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया ना, टीचर का सिलेक्शन आपने किया, उसके बाद बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है वो होता है समर्पण का, डिवोट होने का। ये जो पहली लाइन है ना, इसमें जो मिसिंग फैक्टर है ना, दैट इज डिवोटेडनेस, कि समर्पण वाली बात। आप एकलव्य को देखिए, एकलव्य ने सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीख ली क्योंकि उनके प्रति जो गुरु थे उनके प्रति क्या था, समर्पण था बेटा। ये कारण था। आपने खुद चूज किया है अपने ये सेट ऑफ फैकल्टी, अब आप डिवोट हो जाइए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं गलतियां बता रहा हूं
कि यहां से मतलब टारगेट हम एम्स का हर बच्चा करता है, पर वो वहां से बाइफरकेट कैसे हो जाता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। कि जब हमारी शुरुआत हुई, हमने एम्स का टारगेट लिया, हमने टीचर सेलेक्ट किया, टीचर सेलेक्ट के 3 महीने बाद, सिलेक्शन के 3 महीने बाद अब हमारे अंदर डाउट आ रहे हैं, अब हमारे अंदर डाउट आ रहा है। अब हम दुनिया भर की बातें सुन रहे हैं, दुनिया भर की चीजें देख रहे हैं, हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, हमने जो समर्पण किया है अपने आप को, अब वो टावर डगमगाने लगा है, अब वो डाउट आ रहा है वहां से। आप क्या करोगे? आपने 3 मंथ यहां पे पढ़ा, अरे यार ये तो ज्यादा पढ़ाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा नोट्स लिखवाते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल, मतलब आईआईटी मेंस तक के सर सवाल करा रहे हैं, इतने थोड़ी आते हैं। मतलब आप अब जीवन में एक एक्सक्यूज ढूंढने लगोगे जस्ट टू स्विच फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। मतलब एक आदमी, पता, जब कोई भी चीज गलत करता है ना, तो वो सबसे पहले अपने आप को जस्टिफाई करता है, या दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ये उसका तरीका होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। तो सेम आप अपने आप को, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जोलॉजी, बॉटनी हो, कोई ना कोई एक रीजन ढूंढोगे, तो बेटा वो गलत है। आपने जब टीचर सेलेक्ट कर लिया है, तो आप उसके प्रति पूरा विश्वास रखो और फिर अपनी जर्नी को शुरू करो। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कहीं नहीं डाउट करना है। मैं बता रहा हूं, कोई टीचर अगर आपके सामने खड़ा हुआ है तो ही एंड शी इज कैपेबल ऑफ कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दे। बस आपको अब बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, बस करना इतना है, करना इतना है आपको। क्लियर है? तो सिलेक्शन के बाद टीचर देखो, टीचर पे फिर अपना पूरा डिवोट लगा दो, और फिर आप उसके साथ क्या करो बेटा, फिर उसके साथ हार्डवर्क करो। आप कैसे नहीं पहुंचोगे, आप इस बात को समझो। तो ये बेटा फिर से डिसाइडिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये आपका सबसे इनिशियल फेज। दूसरा बेटा, फोन। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आज की डेट में सिलेक्शन ना होने की जो वजह है ना, पहले एक जमाना था जब हम कह देते कि यार रिसोर्सेस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, रिसोर्सेस की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। पर आज की डेट में बेटा हम इतने ज्यादा अटैच्ड, इतने ज्यादा एडिक्टिव हो गए हैं फोन के, कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको जब आपको अपना बैच पता चल गया, आपको आपका टीचर मिल गया, अब आपको बेटा इस फोन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सबसे पहले तो नो टू सोशल मीडिया कहो। हम कभी नहीं चाहते हैं, कोई भी ऑनलाइन फैकल्टी कभी नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम टीचर्स जब मिलते होंगे तो ये बात करते होंगे कि यार ये बच्चा कितनी अच्छी रील बनाता है, ये बच्चे ने मेरे बारे में ये कमेंट किया है? नहीं बेटा, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इतना रहता है कि यार हम साल भर मेहनत करते हैं सिर्फ उस एक बच्चे के लिए, जब वो सिलेक्शन पे आएगा वो ये कहेगा कि सर हमने बहुत मेहनत करी। अभी मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंस बताता हूं जो पंकज सर शेयर कर रहे थे। एक बच्चे थे जिसके 685 नंबर आए हैं, मुझे बच्चे का नाम याद नहीं है, और वो ये बता रहे थे कि उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया नीट के एग्जाम के बाद कि सर मैंने आंसर की से आंसर कैलकुलेट किया है और मेरे इतने नंबर निकल करके आ रहे हैं, और मैंने बस 5 मिनट पहले ही इंस्टाग्राम डाउनलोड किया है जिससे कि ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा दूं। इससे पहले मैंने कभी इंस्टाग्राम ही नहीं चलाया। ये चाहिए है, तभी तो आप बेटा चीजों से दूर रहोगे, वरना उसके ऑल्टरनेटिव भी बता रहता हूं। वरना इतने सारे मीम्स, बस रिलेटेबल मीम्स कि यार मेरा भी बैकलॉग है, उसके पीछे एक मीम बना दिया। ये तो गलत है यार। हम ही कह रहे हैं बच्चों से दूर रहो, और वहीं पे बच्चा
मीम्स को लाइक कर रहा है, मीम्स को कोरिलेट कर रहा है। बच्चा आजकल क्या ढूंढ रहा है? अस मूवमेंट। अरे यार ये तो अस मूवमेंट है, साल भर पढ़ रहा हूं पर मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, एक उसके पीछे रील चल रही, अरे ये तो अस मूवमेंट है। मैं कोई वीडियो देखता हूं 2x की स्पीड पे देख रहा हूं मैं, और 2x की स्पीड पे देखने के बाद तब भी जो लेक्चर ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है, मुझे खत्म करने के लिए 5 घंटे लगे। अरे भाई ये तो अस मूवमेंट है। नहीं बेटा ये नहीं करना है, यही तो मैं कह रहा हूं तुमसे। रील आ गई, टैग योर फेवरेट टीचर। नहीं, अगर फेवरेट इतना ही मानते हो ना, सिलेक्शन वाले दिन आकर के बोलो कि सर मेरा प्रति आपके ये समर्पण था और ये मेरा रिजल्ट है। हम ये चाहते हैं, हम ये थोड़ी चाहते हैं कहीं से कहीं तक कि नहीं यार वहां पे एक रील आ गई और उसमें हमें तुम टैग कर रहे हो, हम खुश हो रहे हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। हम कल भी टीचर थे, हम आज भी टीचर हैं और हम आगे भी टीचर रहेंगे, ये मैं बात आपसे बोल देता हूं। तो बेटा सबसे पहले बैचेस टीचर आपको मिल ही गया है, अब कोई सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। आपको यह लगता है पता नहीं ऐसी कौन सी नीट रिलेटेड इन्फो है, ऐसा कौन सा सीक्रेट दादी का मसाला है जो इंटरनेट में मिल जाएगा जिससे कि मैं नीट बहुत जल्दी क्लियर कर लूंगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके जो बेटा जिस टीचर पे आप भरोसा कर रहे हो ना, वो सबसे पहले कोई भी इन्फो नीट रिलेटेड आएगी ना, वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। एक टीचर नहीं, 4 टीचर हैं। आपके बैचेस में प्रॉपर सर्कुलर जाता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, अनाउंसमेंट होती है, सारी सुविधाएं हैं। इनके लिए आपको लगता है कि सिर्फ इन चीजों के लिए अगर सोशल मीडिया में रहने की जरूरत है, ऐसा नहीं है बेटा, नहीं है ऐसा। तो सारी इंफॉर्मेशन बेटा 4 टीचर हैं, हर एक नीट की फर्स्ट टाइम फर्स्ट इन्फो आपको बता दी जाती है, चाहे वो सिलेबस के रिलेटेड हो, चाहे फॉर्म के रिलेटेड हो, चाहे जो अभी एडमिट कार्ड आया था उससे रिलेटेड हो, सारी चीजें सबसे पहले आपको बता दी जाती है। तो इसकी जरूरत नहीं है, सच में नहीं है, प्लीज हटा दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई गेन नहीं है वहां पे। तो नो टू सोशल मीडिया, नो टू मीम्स, कि यार मीम्स तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। अब इन्फो बेटा कोई भी होगी आपके बैचेस पर मिल जाएगी, तो प्लीज आप अपने फोन को हटा ही दो, वरना एक बेस्ट है तपस्या मोड, आप वो रख लो। हम जिस वक्त आप पढ़ने बैठो ये एक रूल बना लो, तभी तो कर पाओगे कि यार मैं जिस रूम में हूं उस रूम में आपका फोन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब बेटा सिलेक्शन के करीब जाओगे, तब ऐसे कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हो। दूसरा, हमारी एक बहुत खतरनाक आदत होती है चीजों को कल पे टालने की, जिसे हम कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। तो अब आपको ये नहीं करना है, एम्स के लिए टारगेट कर रहे हो, जो काम दिया है उसी टाइम पे होगा। आज की डीपीपी कल कर लूंगा, कल की परसों कर लूंगा, कल पे अब कोई चीज नहीं डालनी है बेटा आप लोग को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस पर बहुत सुंदर लाइन है बेटा, कर ले हर काज सही। जो भी आपको काम दे रहा है टीचर, डीपीपी दे रहा है, नोट्स दे रहा है, जो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए, जो रिवीजन दिया है, वो उसी दिन करना है। कर ले हर काज सही, सुधार ले कल आज कल का फेर। यार ये मैं कल करूंगा, ये परसों करूंगा। तो कह रहा है कर ले हर काज सही, सुधार ले कल आज कल का फेर। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कल ना तेरा था ना मेरा है। इस बात को समझो, हम कल पे टांग रहे हैं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, बेटा वो नहीं होगा। फिर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? यही तो है बेटा जो आप बैकलॉग चिल्लाते हो, ये बैकलॉग चिल्लाते हो, ये कहां से आ रहा है? यही तो ये बात है, क्योंकि हम उसको आगे टाल रहे हैं तो बैकलॉग हो रहा है, और बैकलॉग हो रहा है तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो टेस्ट नहीं दूंगा, टेस्ट नहीं दूंगा तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो डीमोटिवेट होऊंगा, डीमोटिवेट होऊंगा तो नीट नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई भी चीज मुझे कल पे नहीं टालनी है, आज का काम आज ही, ठीक है। अब ये कैसे होगा? आपको बेटा हर दिन जो भी आपने पढ़ा है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हर दिन आपने जो भी पढ़ा है ना, रात में सोने से पहले एक बार अपनी आत्मा में झांको।
इंट्रोस्पेक्ट करो कि आज मैंने जो मेरी 3 क्लासेस थी, क्या वो 3 क्लासेस पूरी मैंने अटेंड करी हैं? क्या उसके मैंने नोट्स लिख लिए हैं? क्या उसके मैंने जो क्वेश्चंस करने थे वो कर लिए हैं क्लास के रिवीजन? प्लस जो मेरी डीपीपी दी गई है क्या वो कर लिया है? हर रात में सोने से पहले ये लिखो, प्लीज लिखो। लिखने से चीजें बदलती है बेटा, मैं सच बता रहा हूं। ये जो कलम है ना, ये जो पेन है, इसको जितना घिसोगे ना उतनी तुम्हारी किस्मत चमकेगी। समझ में आ रहा है? बहुत जरूरी है। सवाल देखने से नहीं होगा, सवाल प्रैक्टिस से होगा। आप इस बात को समझो। कोई भी चैप्टर के, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी चैप्टर के हर एक चैप्टर में ऐसे में 20 से 25 से 30 50 आप सवाल बोलो। आप सवाल बोलो जितने लेकर के आने हैं, मैं वैसे सवाल लेकर के आ जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि बेटा ये देखो, ये पढ़ा, अरे इसका तो ऑप्शन भी है। आप कहोगे यार ये तो सही तरीका है, प्रैक्टिस नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजों पे जाना है, और उससे कहते हैं कि यार ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, आगे चलो। नहीं बेटा, आपके जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे। आपको जो सर क्वेश्चंस कह रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के वो लेवल आएगा। मेरा काम सही आंसर बताना नहीं है, मेरा काम ये नहीं है कि मुझे कितना आता है मैं यहां पे स्क्रीन के समझाऊं। मेरा काम यह है कि मैं उतना ही एफिशिएंट आपको बना सकूं, और वो इतने जल्दी नहीं बेटा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो आप प्लीज अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि नोट्स का रिवीजन, नोट्स मैंने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, और लिखने पड़ेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि सर मैंने पिछले साल के तो नोट्स बनाए थे, इस साल उसी से काम नहीं बेटा। पिछले साल के नोट्स बनाए, नहीं हुआ, हटाओ। नई स्टोरी, नया दिन, नया इतिहास रचने को तैयार हूं मैं। तो बेटा किसी के भी मन में यह सवाल हो कि सर नोट्स की बात, तो नोट्स आपको लिखने हैं, खुद के लिखे हुए नोट्स। स्टार्टिंग में पढ़ेंगे नहीं, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे नहीं। सर मैं प्रिंट करवा लूं, नहीं प्रिंट करवाना है यार, नहीं प्रिंट करवाना है। मतलब आप तैयारी का प्रोसेस तो समझो, आप लिखोगे, आपके दिमाग में वो चीज आएगी। ये जो नोट्स हम लोग जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं बेटा, वो इसलिए देते हैं कि आप क्लास अटेंड करने के बाद आराम से सर ने क्या क्या चीज समझाई उसे सुकून से लिख सको, एक एक चीज को समझ सको। आप कहोगे प्रिंट करवा लेते, नहीं बेटा ये बिल्कुल गलत है। पिछले साल के नहीं करना है, प्रिंट नहीं करवाना है। क्वेश्चन की जितनी टीचर कह रहा है बेटा उतनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये करना ही है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हम फैसिनेट हो रहे हैं। अब पहले तो ऐसा नहीं था। अब क्योंकि बच्चा भी बिल्कुल लाइफ चाहता है कि यार 2 मिनट वाली मैगी है मेरा कैरियर। अब वो सवाल मैं सिर्फ क्या ढूंढता है, सिर्फ यार एक इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाए सर, शॉर्ट ट्रिक सर, शॉर्ट ट्रिक। साल भर कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है उससे मतलब नहीं है, कहां लगाना है उसके लॉजिक से मतलब नहीं है। ना कॉन्सेप्ट से मतलब है, ना उसके लॉजिक से मतलब है। मुझे मेरा दिमाग क्या है कि सर बस शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए। बेटा कोई भी शॉर्ट ट्रिक जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्चुअल में जो होता है ना वो लॉजिक होता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में बेटा जो समझना है ना वो लॉजिक समझना है। लॉजिक आप कब समझोगे? जब उसकी कॉन्सेप्ट की थॉरो स्टडी होगी, तब जाके बेटा उसका लॉजिक आएगा। और दिस इज नॉट शॉर्ट ट्रिक, प्लीज ऐसे मत भागो, प्लीज ऐसे मत भागो। उसका शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता बेटा, उसका कॉन्क्लूजन होता है। कोई भी आज चीज सीखते हो वो सिर्फ कॉन्क्लूजन होता है। जितने भी बच्चे आएंगे
जो सेलेक्ट हो चुका है आप उनसे पूछना, क्या तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़ करके हो गया है क्या? बेटा अगर एक चैप्टर में 100 सवाल है तो, या एक चैप्टर में 20 कॉन्सेप्ट है तो 20 में 2 या 3 ही ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे इस तरीके से कंक्लूजन लग सकता है, अदरवाइज पूरा पढ़ना जरूरी है। आप इस चक्कर में मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट सीखो, आप अपने फ्रेश माइंड के साथ चीजें एक्सेप्ट करना तो सीखो। आप डे 1 पे इस माइंडसेट से बैठते हो, या ऐसा एक व्यक्ति आप अपने जीवन में ढूंढ रहे होते हो जो बस आपको चुटकियों में चीजें हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा बेटा। एग्जाम में इतना प्रेशर, इतना परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, यू हैव नो आइडिया। तो प्लीज सबसे पहले नोट्स प्रिंट नहीं लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन डीपीपी, प्लीज अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, फिल लगाओ। आजकल हर एक क्वेश्चन का जो इंटरनेट है या गूगल है उस पर हर एक सवाल का क्या है, सॉल्यूशन है। अब आपने एक बार सवाल पढ़ा, आपसे नहीं हुआ, आपने क्या किया, उसे गूगल सर्च किया, आपको सॉल्यूशन मिल गया, आप कहते हो अरे यार ये करना था इसमें। आपने अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दिमाग पे जोर डालना तो बंद ही कर दिया ना। आप दिमाग के प्रोसेसर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आपने सवाल पढ़ा, अरे यार इस टाइप का तो मैंने किया ही नहीं है, या इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है। आपने गूगल सर्च कर लिया कि यार इसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, गूगल ने बता दिया, ये रिलेटेबल क्वेश्चन है। पर बेटा उस सवाल को आप 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दो। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, पता कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तो आप सबसे पहले कहां जाओ, नोट्स पे देखो क्या है, नोट्स में कोई रिलेटेबल चीज है। तो इस वजह से नोट्स का एक बार नहीं 1000 बार रिवीजन हो जाता है। अब नोट्स में जब आप रिवीजन करोगे तो क्वेश्चंस भी एनकाउंटर होंगे। जब ऐसा कर लोगे तो बेटा तब जाकर के 10 से 15 मिनट बाद आपको कहीं उसका अगर समाधान नहीं मिले, वैसे तो बेटा क्वेश्चंस और डीपीपी सॉल्यूशंस के टीचर देते हैं हर एक चीज के सॉल्यूशन आपको, तब जाकर के आप गूगल के पास जाइए कि यार अब नहीं मिल रहा है, अब ढूंढते हैं। पर आप पहले बार में ही हथियार डाल देते हो, मतलब आपका ये जो फाइटिंग वाला या फाइटर वाला एटीट्यूड है वो पता नहीं कहां चला जाता है। तो प्लीज आपको डेली इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगली चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार होगा बेटा इंट्रोस्पेक्शन की वजह से आपने सोचा कि यार आज मुझे 3 लेक्चर देखने थे, किसी कारणवश आप 3 लेक्चर नहीं, आप सिर्फ 2 लेक्चर देख पाए। कई बार ऐसा होगा कि आप टेस्ट देने गए और आपके टेस्ट में लो स्कोर आया। अब आप 2-3 दिन इस चीज का अफसोस मना रहे हो, अरे यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे यार, अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा यार। ऐसा नहीं होता है। आप एक दिन में फैंटम थोड़ी बन जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार जितना डेली टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, सिर्फ 2 लेक्चर करे हैं, आपके टेस्ट में लो स्कोर आया। हर बार ऐसा नहीं होगा यार कि हर क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट 100% आपको आएगा। देयर आर सो मेनी क्लासेस जहां पे ऐसा लगेगा यार क्लास में मैंने कर तो लिया, बट देयर इज लाइक 60% समझ में आया, 40% नहीं आया। आप उसके नोट्स पढ़ो, जो पार्ट नहीं है उसे दोबारा से देखो। तो कई क्लासेस में भी ऐसा होगा यार कि यार आज बहुत हैवी चली है क्लास, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आपको लो फील नहीं करना है। बच्चे अक्सर बैकलॉग हो गया तो लो फील नहीं करना है कि हाँ यार मैं कवर कर लूंगा। आप ये समझो, टेस्ट का स्कोर हो गया, बैकलॉग हो गया, किसी ने आपको कुछ कह दिया कि यार अफसोस मनाने लगे, नहीं बेटा। हर एक दिन आप ध्यान से सुनो, कई बच्चे अपने पास को लेकर के बैठे रहते हैं और कई बच्चे फ्यूचर की चिंता करते हैं। समझ में आया? आपको जो सुधारना है वो प्रेजेंट सुधारना है। प्रेजेंट नाम देखो ना कितना बढ़िया रखा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट लाइक गिफ्ट। तो दिस मोमेंट ऑफ टाइम इज अ गिफ्ट टू यू। आप इसको सुधार लो, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और पास्ट से आपके आने वाले फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है।
आप पर आज सुधार लो। तो अगर किसी दिन लेक्चर 2 हुए कोई बात नहीं, किसी दिन लो स्कोर आया कोई बात नहीं, किसी दिन बैकलॉग हो गया कोई बात नहीं, मैं अगला दिन उतनी ही इंटेंसिटी से स्टार्ट करूंगा जिस इंटेंसिटी से मैंने सोचा था ये करना है। कई बार होता है नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है ना कि आपको वो लेट डाउन कर देती है, पीछे ले जाती है। आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, नोट्स नहीं बने, क्वेश्चन नहीं बने, कोई बात नहीं, जैसे ही अगले दिन आए सारी चीजों को भूल जाओ। आज फिर से मैं नया शुरुआत करूंगा, आज फिर से नया शुरुआत करूंगा, आज ये हुआ फिर से नई शुरुआत करूंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है बच्चों कि यार अगर कल का दिन मेरा अच्छा नहीं गया तो आने वाला दिन अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर एक सुबह आपके पास नया मौका है सारी चीजों के ऊपर कॉन्कर कर लेने का, ये याद रखना। क्लियर है? तो बेटा ये कई इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको समझाई है, प्लीज इस पे ध्यान देना। और मैंने कहा था कि जब क्लास खत्म होगी मैं दोबारा से इस टॉपिक पे आऊंगा। और इसका पता खास बात क्या है, फिर से एक बार ये पढ़ना चाहूंगा कि इसमें लिखा हुआ है डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। अब हर बार आप कुछ भी ऐसा कर रहे होगे जिससे टाइम वेस्ट हो रहा होगा, दैट इज योर डिसीजन। और आप उसमें सही ले रहे हो गलत ले रहे हो, वो आपके डेस्टिनी डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मेरे पास एक दोस्त का फोन आया कि चल भाई बाहर चलते हैं, डिसीजन। आप कहते हो नहीं यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं, डेस्टिनी। नहीं यार मैं चलता हूं, डेस्टिनी। आज मैंने 6 घंटे पढ़ लिए और पढ़ सकता हूं, दैट इज डिसीजन। हां पढ़ सकता हूं, डेस्टिनी। आज मन नहीं है, डेस्टिनी। तो आपका हर एक फैसला, क्योंकि दोनों ऐप बगल बगल में है ना, यहीं पे आपका PW का ऐप होगा और यहीं पे आपका इंस्टाग्राम का ऐप होगा। आप अपने इन अंगूठों से, आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से डिसीजन लेने वाले हो कि मैं ये क्लिक करूं या मैं ये क्लिक करूं, एंड दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। सिंपल सी बात है। तो मैं एक डिसीजन बोलता हूं आपको, इस पे ऐसे क्लिक करना, ठीक है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, PW पे नहीं करवा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं कि आप इस पे देर तक क्लिक करना। हाँ सर, यहां पे ऑप्शन खुलेगा, इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन होगा, दबा देना, दबा देना, बोल देना टाटा बाय बाय सी या। अगली फोटो जो अपलोड होगी वो डॉक्टर के कोर्ट में होगी, दैट इज डिसीजन। समझ में आया? तो बेटा यही बात मुझे आपको बतानी थी, कुछ जरूरी बातें थी जो आपको मैंने समझाई, ठीक है? और आप प्लीज इधर उधर के एनवायरनमेंट में मत आइए। कई जगह आजकल सिर्फ और सिर्फ थंबनेल के चक्कर में आप वहां चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं यही सोचता हूं कि यार ये हमारा आने वाला यूथ है, ये वो बच्चे हैं जो कई लोगों के जीवन को संवार रहे होंगे, और वहां पे इतने अच्छे एग्जाम को कोई स्कैम कैसे कह सकता है? आप कहते हो नहीं यार इसमें 24 लाख लोग पढ़ते हैं, तो 24 लाख लोगों का वो सपना है ना, 24 लाख लोगों का वो सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है। कट ऑफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उस 24 लाख बच्चों में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उतनी ही इंटेंसिटी की मेहनत कर रहे हैं ना। क्या प्रॉब्लम है इसमें? यू विल ऑलवेज गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो प्लीज आप ये समझिए कि अगर आपको डॉक्टर की तैयारी करनी है, हां इच्छाएं बहुतों की होती हैं, मेरी भी इच्छा है, हर एक इंसान की, मैं तो ये बता रहा हूं हर एक व्यक्ति की, जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं, जीवन में कभी ना कभी एक बार ये जरूर सोचा होगा कि यार चलो मैं डॉक्टर बन जाता हूं। बचपन में पूछते थे क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे, कई सारों की इच्छा है। पर कट ऑफ वाली रेंज में बेटा वो बच्चे हैं जो उन इच्छाओं पे खड़े हुए, पेशेंस किया, मेहनत करी, लगन करी, इसलिए वहां पे हैं। सब बच्चे मेहनत इस इंटेंसिटी से कर रहे हैं।
तो प्लीज बच्चों एक बार आप सोचिएगा और मेहनत करिएगा, मैं यही चाहता हूं। और बाकी अपन लोग मुलाकात अपनी क्लासेस में करेंगे और बाकी सारी चीजों का सिलसिला चलता रहेगा। आप अपना ख्याल रखिए और जो मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज मुस्कुराइए, ठीक है। आपकी जो मुस्कुराहट है वो काफी आपको कूल डाउन कर देती है और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लंबी जर्नी होती है, ठीक है। तो आप उदास होकर के, अफसोस होकर के मत करिए, इस सफर को एंजॉय करिए, हर एक सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, तो आपको सारी चीजें बहुत स्मूथली हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे जल्दी अपने बैचेस में, सी यू लेटर।